तो 24वीं गाथा की अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। दोहा सूत्र है, धम्मा धम्मो वे एक जीव ए जी असंख्य पदेश गैणु अनंत पये सुमुनि बहुविह पोगल देश। एक जीव अरु धर्मा धर्म द्रव्य के संख्या तीत प्रदेश है आकाश अनंत प्रदेशी पुद्गल के हैं बहुविध देश। उत्थानी का है कि आगे 5 अस्थिकाय के प्रकट करने के लिए काल द्रव्य अप्रदेशी, एक प्रदेशी होने से उसे अप्रदेशी कहा। तो 5 अस्थिकाय के प्रकट करने के लिए काल द्रव्य अप्रदेशी को छोड़कर अन्य 5 द्रव्यों में से किसके कितने प्रदेश हैं, यह इस गाथा में कहते हैं। यह मोक्ष मार्ग का यहाँ पर निरूपण चलता है और व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय की बात यहाँ पर आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। क्यों कि जो जगत में 6 द्रव्य हैं उनकी जो पृथक पृथक भिन्न भिन्न सत्ता है, वे अपने स्वचतुष्टय में रहते हुए अपने परिणामों से स्वतंत्र स्वाधीन परिणमते हैं। ऐसे जानने से और वे मुझसे भिन्न हैं, मैं उनका कुछ करता नहीं, वे मेरा कुछ करता नहीं, इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान होने पर उसमें कौन उपादेय है कि अपना ज्ञायक परमात्मा निज शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है। यह निर्णय करके फिर हे उपादेय की व्यवस्था को ख्याल में लिया तो अपना ज्ञायक आत्मा वह उपादेय होता है। तो तब निश्चय सम्यक दर्शन होता है। और पूर्व में यह सब जाना, 6 द्रव्यों की भिन्न भिन्न सत्ता, भिन्न भिन्न परिणमन, स्वाधीन परिणमन, ये जानने का जितना व्यवहार है वो अब लागू पड़ा। जाना पहले लेकिन निश्चय के बिना व्यवहार है ही नहीं, उत्पन्न होता ही नहीं। इसलिए जब हे उपादेय तत्वों का यथार्थ निर्णय किया तो उपादेय को उपादेय किया, हे को हे किया। तो जो हे किया वो व्यवहार सम्यक दर्शन का, यानी हे उपादेय कौन है, ये जो विषय को जानना वो व्यवहार सम्यक का विषय है। तो कहा 5 अस्थिकाय के प्रकट करने के लिए काल द्रव्य अप्रदेशी को छोड़कर अन्य 5 द्रव्यों में से किसके कितने प्रदेश हैं, ये यहाँ कहा जा रहा है। तो स्पष्ट है, सबको ख्याल है, पर बात गंभीरता से यहाँ प्रस्तुत की है आचार्य देव ने। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव, 3 हुए ना 6 में से। तो इन तीनों को तो असंख्यात प्रदेशी तुम जानो, और आकाश अनंत प्रदेशी है, और पुद्गल के प्रदेश बहुत प्रकार हैं कि परमाणु की अपेक्षा या परमाणु जो मूल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है। कालाणु तो एक प्रदेशी है। तो यहाँ तो 5 अस्थिकाय लिए, 6 में से काल एक प्रदेशी रखो, फिर 5 में से 3 कहे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव असंख्यात प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी, और परमाणु को यानी पुद्गल को बहुत प्रकार कहे, पुद्गल के विस्तार के। परमाणु एक प्रदेशी और स्कंद में 3 भाग पड़े, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेशी। ऐसी यहाँ पर चर्चा की तो उसकी टीका देखते हैं। जगत में धर्म द्रव्य तो एक ही है और वह असंख्यात प्रदेशी है। अधर्म द्रव्य भी एक है, असंख्यात प्रदेशी है। जीव अनंत है, सो एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य एक ही है
वह अनंत प्रदेशी है, ऐसा जानो। 4 अस्थि काय की यहाँ चर्चा आ गई। अब पुद्गल की कहते हैं। पुद्गल एक प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेश तक है। तो आकाश के अनंत प्रदेश नहीं लेना ये नीचे कहेंगे इसमें। पुद्गल एक प्रदेश से लेकर अनंत प्रदेश तक है। कैसे कि एक परमाणु तो एक प्रदेशी है, और जैसे जैसे परमाणु मिलते जाते हैं वैसे वैसे उसका स्कंद रूपता में विस्तार होकर वैसे वैसे प्रदेश भी बढ़ते जाते हैं। वे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश तक जानना। अनंत परमाणु जो इकट्ठे हों तब अनंत प्रदेश कहे जाते हैं। अब देखना जरा इसको, ये जो ग्रीन हाईलाइट है इसको समझना, तो ऊपर का अर्थ दोबारा से अपन देखेंगे। अन्य द्रव्यों के तो विस्तार रूप प्रदेश है, जो ऊपर कहे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य, इनके तो असंख्यात प्रदेश हैं और आकाश के अनंत प्रदेश हैं। तो ऊपर जो कहे अन्य द्रव्य, उनके तो विस्तार रूप प्रदेश जानना। उनका ये जो प्रदेश का भाव बताया ये विस्तार रूपता है, ये जानना। और पुद्गल के स्कंद रूप प्रदेश हैं, ये कहा। अब क्या कहते हैं कि पुद्गल के कथन में प्रदेश शब्द से परमाणु लेना, क्षेत्र नहीं लेना। ये थोड़ा समझो बात को, यहां क्या कहना चाहते हैं दोबारा से। देखो, ऊपर जो कहे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव, ये 3 तो असंख्यात प्रदेश विस्तार वाले, ऐसे समझ, असंख्यात प्रदेश विस्तार वाले। आकाश द्रव्य एक अनंत प्रदेश विस्तार वाला। अब पुद्गल की बात करते हैं। अब जरा समझो पुद्गल की बात। पुद्गल के जो पुद्गल कितने हैं जगत में, कि अनंत हैं। और पुद्गल किसे कहा कि एक परमाणु मूल द्रव्य, मूल पुद्गल कौन है? परमाणु। तो परमाणु कितने प्रदेशी के? एक प्रदेशी। अब लिख लो यहाँ, परमाणु बराबर एक प्रदेशी। और जगत में कितने परमाणु के? अनंत परमाणु। ठीक है। तो अब परमाणुओं के स्कंद होते हैं, क्योंकि उसमें भेद संगात नाम का भाव है, मिलना बिछुड़ना उसका स्वभाव है। तो वे मिलते हैं, तो एक मिला तो एक अणु, 2 मिले तो 2 अणु, 3 मिले तो 3 अणु, 4 मिले तो 4 अणु, संख्यात मिले तो संख्यात अणु, असंख्यात मिले तो असंख्यात अणु, अनंत मिले तो अनंत अणु। ठीक है ना। तो उसी को, उस स्कंद को ही क्या कहा? संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। ख्याल में ली बात को? ख्याल में आई कि नहीं आई? अणु यहां जो पुद्गल के संबंध में प्रदेश कहा, उसे विस्तार रूप मत लेना, उसे एक परमाणु की संख्या रूप लेना। क्यों? उसका कारण है कि असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में ही समस्त अनंत परमाणु रहे हुए, अनंता अनंत परमाणु। अब वे स्कंद रूपता से अनंत परमाणु तो हो गए, तो वो अनंत परमाणुओं का स्कंद हुआ। वो अनंत परमाणुओं का स्कंद रहा तो असंख्यात प्रदेशों के अंदर ही है। इसलिए परमाणुओं का विस्तार अनंत प्रदेशी मत मानना। वो अनंत परमाणुओं का स्कंद है, उसे अनंत प्रदेशी स्कंद कहा गया है। तो यहां परमाणु के संदर्भ में प्रदेश जो कहा, उसको प्रदेश विस्तार क्षेत्र मत लेना, उसको परमाणु की संख्या लेना।
एक प्रदेश घेरे या अनेक प्रदेश घेरे? नहीं, अब घेरने की बात करेंगे तो अनंत प्रदेशी हो स्कंद, वो एक प्रदेश भी में को घेरे, अनेक प्रदेश भी घेरे, पर वो जितने भी घेरेगा वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश के अंदर ही रहेगा। एक भी घेर सकता है, अनेक प्रदेश भी घेर सकता है। जैसे ये उंगली का ये इतना सा हिस्सा है, ठीक है ना, ये इसमें अनंत परमाणु है, तो अनंत परमाणुओं का स्कंद है ये एक प्रदेश को नहीं घेरे, अनेक प्रदेशों को घेरा हुआ है। घेरा हुआ मैंने उसकी अवगाहना अनंत प्रदेश विस्तार में है ना। तो यहां जो ब्रह्मदेव सूरी आचार्य हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब हमने इसको, थोड़ा टेक्निकल बात कही गई है, समझो इसको, कि अनंत प्रदेशी स्कंद कह दिया तो एक प्रदेशी भी कह दिया परमाणु अपेक्षा, परमाणु को। अब स्कंद की अपेक्षा लेते हैं तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। तो हम कहेंगे इस परिभाषा, इस व्याख्या को पढ़कर कि पुद्गल स्कंद संख्यात प्रदेशी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी होते हैं, अनंत प्रदेशी होते हैं, ऐसा ही तो कहेंगे। अब यहां प्रश्न उठेगा कि अनंत प्रदेशी स्कंद असंख्यात प्रदेश वाले लोक में कैसे रहा? आगे की गाथा में आएगा 25 नंबर, आज प्रारंभ हो गई थी वो कैसे रहे। तो यहां पहले ही टीकाकार आचार्य परमात्मा कहते हैं कि पुद्गल के जो प्रदेश कहे उसे क्षेत्र मत मानना, उसे परमाणु की संख्या मानना, एक परमाणु मानना उससे। देखो अभी कहा अन्य द्रव्यों के तो विस्तार रूप प्रदेश हैं और पुद्गल के स्कंद रूप प्रदेश हैं, यानी पुद्गल के स्कंद रूपता से परमाणुओं का समुदाय है। पुद्गल के कथन में प्रदेश शब्द से परमाणु लेना, क्षेत्र नहीं लेना। आ गई बात? तो अभी तक कितनी बात आ गई? 5 की बात आ गई। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव, ये असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, जीव अनंत है। अब कहा आकाश एक है, अनंत प्रदेशी है, और पुद्गल अनंता अनंत है ना। और वे उनके प्रदेश एक प्रदेश से लेके अनंत प्रदेश जानना। तो अनंत प्रदेश कैसे जानना? कि एक परमाणु का स्कंद और अनंत परमाणुओं के स्कंद, ऐसे करके जानना। संख्यात नहीं, संख्या से, गणना से, हाँ बराबर, ठीक। एक प्रदेश से लेकर अनंत, तो यहां प्रदेश को गणना ले लो, सीधी बात ये। तो एक परमाणु की गणना से लेकर अनंत परमाणु की गणना तक के स्कंद जानना। आई बात समझ में? तो उसको 3 प्रकार कहे, क्योंकि ज्यों ज्यों वे परमाणु मिलते जाते हैं तो वहां परमाणुओं की गणना उस स्कंद में बढ़ती जाती है। तो संख्यात प्रदेश नाम संख्यात गणना वाले स्कंद, असंख्यात गणना वाले स्कंद और अनंत गणना वाले स्कंद, ठीक है। इसलिए यहां कहा यद्यपि आगम में भाषा मिलेगी संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, आगम वो अनंत प्रदेश, ऐसी भाषा मिले, लेकिन प्रदेश शब्द से पुद्गल के कथन में क्षेत्र मत जानना, उसको परमाणु जानना। ये देखो अन्य द्रव्यों के तो विस्तार रूप प्रदेश हैं और पुद्गल के स्कंद रूप प्रदेश हैं। पुद्गल के कथन में प्रदेश शब्द से परमाणु लेना, क्षेत्र नहीं लेना। अब क्यों? कि सुनो, पुद्गल का प्रचार लोक में ही है। प्रचार माने पुद्गल कहां तक पसरा है? कि लोकाकाश में ही पसरा है, अलोक में तो है नहीं। तो पुद्गल का प्रचार लोक में ही है।
अलोकाकाश में नहीं है। इसलिए अनंत क्षेत्र प्रदेश के अभाव होने से क्षेत्र प्रदेश मत जानना, क्योंकि लोकाकाश में अनंत क्षेत्र प्रदेश का अभाव है, वो तो असंख्यात प्रदेश मात्र है। तो अनंत पुद्गलों का समुदाय स्कंद होने पर भी उसको अनंत पुद्गलों का समुदाय जानना, उसे अनंत प्रदेश वाला मत मानना। ये कहते हैं यहां पर जैसे जैसे परमाणु मिल जाते हैं वैसे वैसे प्रदेशों की बड़वारी जानना। अब यहां प्रदेश का अर्थ पुद्गल परमाणु जानना, ठीक है। इसी दोहा के कथन में पाठ्यांतर पुग्गलौ तिबहु पयेसु ऐसा है, उसका अर्थ यह है कि पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश परमाणुओं के मेल से जानना चाहिए। संख्यात प्रदेशी माने संख्यात परमाणुओं का समूह, असंख्यात प्रदेशी माने असंख्यात परमाणुओं का समूह, अनंत प्रदेशी माने अनंत परमाणुओं का समूह, ऐसे जानना चाहिए। अर्थात एक परमाणु एक प्रदेश, बहुत परमाणु बहुत प्रदेश, ऐसे करके जानना। फार्मूला दे दिया है ना। इस फार्मूले में कितने प्रकार लग जाएंगे कि बहुत प्रकार लग जाएंगे। एक परमाणु एक प्रदेशी, दो परमाणु का स्कंद दो प्रदेशी, तीन परमाणु का तीन प्रदेशी, चार परमाणु का चार प्रदेशी, 100 का 100 प्रदेशी, 1000 का 1000 प्रदेशी, संख्यात का संख्यात प्रदेशी, असंख्यात का असंख्यात प्रदेशी, अनंत परमाणुओं का समुदाय अनंत प्रदेशी कहने में आया है तो वह लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश के अंदर ही अंदर, उसके अंदर ही रहेगा, बाहर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पुद्गल का प्रचार लोक में ही है, अलोकाकाश में नहीं। आया ख्याल में? आई बात है। थोड़ी टेक्निकल बात ली है यहाँ पर। अब देखो मूल बात। ये तो बात हो गई, ये अपन ने अन्वयार्थ में भी देखी थी। अन्वयार्थ को दोबारा इसलिए देखते हैं कि सार समझ में आ जाए। धर्म अधर्म द्रव्य एक जीव तीन को असंख्यात प्रदेशी कहा। आकाश अनंत प्रदेशी है और पुद्गल के प्रदेश के बहुत प्रकार हैं, जिसको अपन ने अभी समझा कि वे अनंत प्रदेशी भी स्कंद कहे जाते हैं। तो अनंत प्रदेशी स्कंद किस प्रकार है कि अनंत परमाणुओं के समुदाय है। हाँ, परमाणु मूल द्रव्य तो एक प्रदेशी ही है। तो उस एक प्रदेशी परमाणु है ना। अब एक प्रदेशी परमाणु अब अनंत परमाणुओं का समुदाय हुआ, तो अनंत परमाणुओं का समुदाय अनंत प्रदेशी कहलाया। लेकिन क्षेत्र से अनंत प्रदेशी नहीं हो गया, वो असंख्यात प्रदेशों के अंदर ही आया है। ये बात कहकर, ये बात समझने के लिए ये कहा कि यहाँ पर प्रदेश से, पुद्गल के कथन में प्रदेश से क्षेत्र नहीं जानना, परमाणु जानना, संख्या जानना, यानी गणना जानना है ना। संख्या शब्द इसलिए नहीं बोला क्योंकि संख्यात असंख्यात आ जाता है ना उसमें, तो गणना शब्द ले सकते हैं अपन यहाँ। अब जो मूल बात है जिसका प्रवचन अपन ने गुरुदेव से बहुत विस्तार से इसमें सुना समझा, वो देखते हैं। देखो, सूत्र में शुद्ध निश्चय से द्रव्य कर्म के अभाव से यह जीव अमूर्तिक है। यानी क्या कहना है कि जीव द्रव्य तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों से स्वयं तो रहित है ही, इसलिए अमूर्तिक ही है। तथापि संसार अवस्था में वह द्रव्य कर्म नौ कर्म के संयोग में दिखता है। तो दिखता है तो मूर्तिक कहलाया ना। ये अपन सब के कौन बैठे हैं कि जीव बैठे हैं, तो यहाँ इतने सब अपन जीव बैठे हैं ना। तो जीव बैठे हैं तो कैसे देख लिया आपने कि अरे वाह आपको दिखता नहीं, ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है। तो ये द्रव्य कर्म नौ कर्म के संयोग में
होने से संसार अवस्था में यह मूर्तिक उपचार से मूर्तिक कहा जाता है। ठीक है तो स्वभाव से अमूर्तिक। अब उस स्वभाव मात्र को देखो, अब उस स्वभाव मात्र को देखो तो ये जीव कैसा है कि अमूर्तिक है। ये कहा ना शुद्ध निश्चय। शुद्ध निश्चय माने मात्र स्वभाव को ही दिखाने वाला, बताने वाला। तो उसमें क्या है कि द्रव्य कर्म का अभाव है, इसलिए यह जीव अमूर्तिक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिथ्यात्व रागादि रूप भाव कर्म संकल्प विकल्प के अभाव से शुद्ध है। लो अभी हम पर्याय को देखते हैं। देखो जहां से दिखता है वहां से बताकर जो वास्तविकता है वो बताना है। अभी क्या दिख रहा है कि हम सब इतने जीव यहां पर स्वाध्याय में बैठे हैं। ठीक है तो ये काय से देखा आपने? जीव देखा कि जीव के संयोग में 9 कर्म रूप शरीर देखा। तो वो शरीर देखकर भी जीव ही पहचान में आया है ना। लेकिन जीव स्वभाव से कैसा कि स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्तिक भावों से रहित होने से जीव तो, अब पहला पॉइंट, जीव तो स्वभाव से अमूर्तिक ही है। ठीक है अब पर्याय देखते हैं। अभी ये देखते थे असमान जाति द्रव्य पर्याय, तब उसे अमूर्तिक बताया स्वभाव से। अब हम उसके परिणाम में वर्तते भाव को देखते हैं तो वहां मिथ्यात्व रागादि रूप भाव दिखते हैं। कोई को मिथ्यात्व रागादि रूपता दिखती है पर्याय में, कोई को मिथ्यात्व नहीं रागादि रूपता दिखती। ठीक है ना। तो ये कहां दिखता है मिथ्यात्व रागादि का भाव? कि पर्याय देखने से दिखता है। जब इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को देखते हैं तो ये दिखता मूर्तिक है किंतु स्वभाव से अमूर्तिक है। और जब इसके परिणाम भाव को, व्यक्त भाव को, दशा हालत अवस्था को देखें तो वहां मिथ्यात्व रागादि भाव दिखते हैं। तो कहा कि वास्तव में शुद्ध निश्चय से तो यह जीव पदार्थ इन रागादि मिथ्यात्व रूपी भाव कर्म संकल्प विकल्प के अभाव रूप है, इसलिए ये शुद्ध है। अशुद्धता कहां दिखती थी? पर्याय में। और पर्याय में जो अशुद्धता है उससे ये सदाकाल स्वभाव से रहित ही है। तो उनसे अशुद्धता से रहित वस्तु को क्या कहते हैं जगत में? शुद्ध कहते हैं। जो वस्तु अशुद्धता से रहित है वह जगत में क्या कहलाती है? शुद्ध कहलाती है ना। तो जो पर्याय में देखा 2 प्रकार से दिखता है ना जीव। ये शैली अद्भुत है ब्रह्मदेव सूरी महाराज की कि असमान जाति द्रव्य पर्याय समझ गए ना। असमान जाति द्रव्य पर्याय शरीर आत्मा के संयोग रूप एक अवस्था, उससे देखने पर दिखे मूर्तिक पर स्वभाव से अमूर्तिक है। ऐसे ही पर्याय मात्र को देखो तो उस पर्याय में मिथ्यात्व रागादि की अशुद्धता दिखती है, लेकिन यह जीव तो स्वभाव से उस मिथ्यात्व रागादि भाव से रहित होने से शुद्ध ही है। 2 बातें आई। तीसरी बात, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है। विषय तो यही चल रहा था। ऐसा जो निज शुद्धात्मा वह ही वीत राग निर्विकल्प समाधि दशा में साक्षात उपादेय है, यह जानना। व्यवहार के या व्यवहार संकित के विषयों को जानकर हेता उपादेयता का निर्णय होना और उपादेय का उपादेय हो जाना, तब वह निश्चय और व्यवहार संकित
कहलाता है। उपादेय हुआ ही नहीं, हे उपादेय को जान लिया, और उपादेय हुआ नहीं तो हे नहीं हुआ, तो संकित का जन्म नहीं हुआ, तो न निश्चय संकित हुआ, फिर काय का व्यवहार संकित। देखो इसमें गुरुदेव का प्रवचन अपन देखते हैं, अगले वाला जो आज चला था, यहां से पेज नंबर 367 है। आत्मा के अस्तित्व में पर पदार्थ का अस्तित्व तो यहाँ एक समय मात्र भी नहीं है, इसलिए उसका अपने में अस्तित्व मानना वह तो तीव्र मिथ्यात भाव है। अब अपन सीधे लास्ट वाले पॉइंट पे आ गए। वो बात हो चुकी है, कितने प्रदेश कैसे प्रदेश। अब आ गए अपन उपादेय वाली बात, क्योंकि उपादेय को उपादेय करना अपना प्रयोजन है। उसमें अपन से कहाँ भूल है वो समझना, भूल कैसे मिटे वो समझना है। आत्मा के अस्तित्व में, यानी मेरे अस्तित्व में पर पदार्थ का अस्तित्व तो यहाँ एक समय मात्र भी नहीं है, इसलिए उनका अपने में अस्तित्व मानना वह तो तीव्र मिथ्यात्व भाव है। द्रव्य कर्म का ज्ञानावरणादि दर्शन मोह चारित्र मोह का अपने में उसका सत मानना तीव्र मिथ्यात्व भाव है। ये शरीर में हूं, शरीर मुझ में है, मैं शरीर में हूं, ऐसा मानना तीव्र मिथ्यात्व भाव। परंतु अब बात आगे बढ़ी अगले स्टेप पर, परंतु विकार का यानी विकारी का अस्तित्व जीव में एक समय मात्र विकृत भाव है। ये परद्रव्य का तो द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि का तो एक समय मात्र भी अस्तित्व नहीं इसमें, तीनों काल। तो जब निगोद में था तब कर्म की बहुत प्रचुरता थी, उदय की, कर्मोदय दर्शन मोह इत्यादि का बहुत तीव्र उदय था। अरे दर्शन मोह का तीव्र उदय तेरे में नहीं था, और न तेरे में है, न तेरे में रहेगा, न तुझसे अभाव होगा। वो जहां है वहां था, वहीं उदय हुआ, वहीं उसका अभाव। तो पहला पॉइंट तो ये कि परद्रव्य का अस्तित्व तो मेरे में एक समय मात्र भी नहीं। पर में स्त्री पुत्र कुटुंब तो दूर रहो, द्रव्य कर्म जो एक क्षेत्र अवगाह है उसका भी अस्तित्व मेरे आत्मा के अस्तित्व में एक समय मात्र को भी नहीं है। लेकिन ये जो विकारी भाव है, मोह राग देश के जो परिणाम हैं, उनका अस्तित्व मेरे सत्ता में एक समय मात्र है, एक समय मात्र है। उतना भी जीव द्रव्य में अथवा कि मेरे स्वभाव में वे विकार मिथ्यात्व मोह राग देश हैं, यह भी मिथ्यात्व भाव है। एक समय मात्र की सत्ता में रागादि मोह राग देश के भाव हैं, लेकिन उन्हें अपने स्वभाव में मान लेना, स्वभाव में स्वीकार करना, ये मिथ्यात्व भाव है ना। गंभीर है बात, गंभीर है। क्या भूल कहाँ है वो अपनी यहां निकाली जा रही है, तुम कहाँ अटके पड़े हो। फिर ये नहीं है तो फिर मैं हूं कौन। तो अब यहां कहते हैं भगवान तो कौन, भगवान मैं भगवान तो ज्ञान मूर्ति आत्मा चैतन्य प्रभु है। उसके अस्तित्व में पर का अभाव है और ऐसे विकार के भाव के अस्तित्व का अभाव है। अरे अभी आपने कहा था कि एक समय की पर्याय में है, तो हमने कहा था पर्याय में है, स्वभाव में नहीं। अपन कहाँ अटके पड़े हैं, अपनी रुकावट कहाँ हो रही है। अभी पर्याय में तो पामरता है ना, भले भगवान कहो आप हमसे, तो हम कहते हैं जहां तुम पामर हो उसे देख ही क्यों रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारे स्वभाव में नहीं।
अभी तो पर्याय में पामरता है, तुम स्वयं बोल रहे हो पर्याय में पामरता है, तो पर्याय में पामरता है, स्वभाव में तो नहीं। तुमने कहा घर के बाहर कचरा है, तो तुम खुद ही कह रहे हो घर में नहीं, खुद ही नहीं कहा। घर के बाहर कचरा है आपने बोला, तो इसका अर्थ ये क्या क्या निकालें कि घर में नहीं। तो पर्याय में पामरता है, अल्पता है, राग देश की विकृति है, अथवा वहां पर उसका विकार है, मलिनता है, वो पर्याय में है, तेरे स्वभाव में त्रिकाल नहीं। तो मैं कौन हूं कि मैं तो ज्ञान मूर्ति आत्मा चैतन्य प्रभु हूं। यहां पर का अस्तित्व जो सिद्ध करते हैं वह मात्र सम्यक दर्शन का विषय, यानी व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय है। वह ऐसा है, जगत में अनंते द्रव्य हैं, जाति से 6 हैं, संख्या से अनंत हैं, उनकी मेरे में किंचित सत्ता नहीं और उनकी सत्ता में मेरे सत का किंचित अंश नहीं है। वे व्यवहार संकित का विषय है, वह ऐसा है, ऐसा उसका मानना जानना चाहिए। निश्चय सम्यक दर्शन के विषय में तो अकेला अखंड ज्ञायक मात्र आत्मा ही उसका विषय है और वही कारण है। बताओ, इससे ज्यादा स्पष्ट बात क्या हो सकती है? इतनी खुलासा, इतना स्पष्ट, एकदम स्पष्ट है। बताओ यहां उलझनी कहां है? भाई तुम इसे जीव देखते हो तो कहा ये जो 9 कर्म द्रव्य कर्म है इनका तेरी सत्ता में एक समय मात्र भी सत नहीं है, और जो मोह राग देश के परिणाम हैं वे तेरी सत्ता में एक समय मात्र हैं, लेकिन स्वभाव में नहीं है। तो अब तुम स्वभाव को देखो, तो वो जो अपना स्वभाव अखंड ज्ञायक मात्र अकेला वस्तु तत्व, वही निश्चय सम्यक दर्शन का विषय है, वही निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। उसके अस्तित्व में विकार भी नहीं। बोलो, शुभ राग मेरे में कितना, अशुभ राग मेरे में कितना? अरे वो जहां है वहां मैं नहीं, और मैं जहां हूं वहां ये नहीं। तो है तो अपनी ही पर्याय, तो अपनी ही पर्याय तो है, लेकिन वह पर्याय मिट जाती है कि बनी रहती है, और मैं तो सदैव विद्यमान रहता हूं। कैसा कि ऐसे का ऐसा, बिना बदला, अस्खलित अचल स्वरूप, ऐसे का ऐसा, सदा काल सदरस रूप, सामान्य स्वरूप, ऐसे का ऐसा रहने वाला वो तो मैं, और जो बदल जाए वो मैं नहीं। तो बदलावट कहाँ है? कि पर्याय में। काय की? कि कदाचित विकार की हो और निर्विकार भी हो तो मैं नहीं। तो इसके अस्तित्व में विकार भी नहीं और पर भी नहीं। अब इसमें से अथवा निकला, इसी में से अथवा निकला। अथवा निकला माने इसी का अर्थ क्या निकला? कि विकार का वह करता नहीं और पर का वह करता नहीं। ये कैसे निकाल लिया आपने अर्थ? कि जब पर मेरे सत्ता में नहीं, विकार मेरे स्वभाव में नहीं, तो जो मुझ में नहीं मैं उसका कर्ता कैसे होऊंगा? बोलो। क्योंकि जो करता है वो कार्य में व्यापक रहता है, जो करता होता है वो कार्य में पसरा रहता है। घड़े का कर्ता मिट्टी है कि कुम्हार? क्यों मिट्टी क्यों कह रहे हो? कोई न्याय है आपके पास कि हाँ न्याय है?
क्या न्याय है कि घड़े में मिट्टी पसरी है, कुम्हार नहीं, तो कर्ता कौन सिद्ध हुआ? मिट्टी, कुम्हार नहीं। क्यों नहीं कुम्हार? क्योंकि वो पसरा ही नहीं है। जो पसरेगा वह कर्ता होगा। तो घड़े में कौन पसरा? मिट्टी। रोटी में कौन पसरा? के आटा। तो जो पसरे वो कर्ता। ये न्याय है व्यापकता का कर्ता कर्म में। तो जब मेरे में विकार नहीं, मैं विकार में नहीं, तो मैं विकार का कर्ता कैसे? जब मिट्टी में कुम्हार नहीं, कुम्हार में मिट्टी नहीं, तो घड़े का कर्ता कुम्हार कैसे? उसमें आया ना, यदि घड़ा कुम्हार घड़े का कर्ता हो तो कुम्हार को घड़ा होना पड़ेगा। यदि मैं विकार का करता हूं तो मुझे ज्ञान दर्शन का त्याग करके विकार होना पड़ेगा, क्योंकि विकार तो अचेतन भाव है और मैं चेतन तत्व हूं। यदि मैं विकार का करता हूं तो मुझे अचेतन होना पड़ेगा, तो मैं अचेतन होता ही नहीं, इसलिए मैं विकार का करता नहीं। अब कहा पर का भी मैं करता नहीं, ये तो और सरल है। भिन्न पदार्थ में मैं कैसे शरीर का करता हूं? यदि शरीर का करता हूं तो मैं शरीर हो जाऊं, मैं स्त्री पुत्रादिक का करता हूं तो स्त्री पुत्र हो जाऊं, मैं मकान का करता हूं तो मकान हो जाऊं। तो मैं तो कौन हूं? पहली लाइन, मैं तो ज्ञान मूर्ति आत्मा चैतन्य प्रभु हूं। अब उस आत्मा के अभेद स्वभाव होने की दृष्टि होने पर भी, अब ये स्वभाव तो सामने कर दिया बिल्कुल ऐसे हाथ में रखे आंवला की भांति, कि जिसमें पर पदार्थ का अस्तित्व एक समय मात्र भी नहीं और विकार का मोह राग देश का अस्तित्व एक समय मात्र भले हो लेकिन स्वभाव में नहीं। यहां तक बात आ गई, ये बात पूरी स्पष्ट रख दी सामने। अब कहते हैं कि ऐसे अपने पवित्र और निरपेक्ष शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि इस अभेद स्वभाव की दृष्टि हो गई तो भी, होने पर भी जब तक पूर्ण वीतराग नहीं, इसलिए उसे व्यवहार राग की श्रद्धा का राग वर्तता है। ये 6 द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, उनके प्रदेशों का ये हिसाब है, वे जैसे हैं वैसे व्यवहार से श्रद्धा करना माने होती है, जानना माने जानते हैं, और उसे व्यवहार संकेत का भाव शुभ राग या शुभ उपयोग कहते हैं। ये उस शुभ उपयोग शुभ राग रूपी व्यवहार सम्यक्त का विषय क्या है उसकी बात यहां चलती है। और देखो बहुत गजब गजब की बातें हैं। देखो यहां फिर आई बात, सूत्र में शुद्ध निश्चय न से द्रव्य कर्म के अभाव से, जो बात चर्चा अपन कर चुके हैं इसलिए इसे अभी अपन जल्दी पढ़ सकते हैं। शुद्ध वस्तु से देखें तो उस कर्म का भी भगवान आत्मा में अभाव है, क्योंकि कर्म पुद्गल है, उस पुद्गल का कोई आत्मद्रव्य में भाव नहीं। यह अस्तित्व की बात चलती है ना, अस्तित्व अपनी सत्ता, तो अस्तित्व की बात है कि यह पुद्गल है, ये है, कर्म है, इकट्ठे हों कर्म परमाणु, कर्म के रजकण इकट्ठे हों, फिर धर्मास्ति आदि भी अन्य द्रव्य हैं। भगवान आत्मा असंग प्रदेशी वस्तु है, वह शुद्ध निश्चय से द्रव्य कर्म अर्थात जड़ कर्म के अस्तित्व के अभाव रूप है। कौन? मैं, कि मेरी आत्मा। दोनों में फर्क आ जाता है कि नहीं आ जाता? अच्छा, ये कथन की शैली में आता है मेरी आत्मा, लेकिन वो उसको उसका भाव वासन मेरा करके नहीं मैं करके होना चाहिए, क्योंकि मेरे कहने से वो उसमें द्वैत खड़ा होता है, दोपना खड़ा हो जाता है। मेरा कुर्ता तो दोपना है कि नहीं इसमें? तो मैं में
एकत्व है, एक पने का भाव प्रदर्शित है, सूचित है उसमें, है ना, उसमें वह घोषित होता है स्वतः। भगवान आत्मा असंग प्रदेशी वस्तु है, वह शुद्ध निश्चय से द्रव्य कर्म अर्थात जड़ कर्म के अस्तित्व के अभाव रूप है। आत्मा में यानी वस्तु में जड़ कर्म का अभाव है, तो जड़ कर्म का अस्तित्व है लेकिन पुद्गल में अस्तित्व है। भगवान आत्मा उस पुद्गल के अस्तित्व का तो इस आत्मा में अभाव है, वहां है सो जानने योग्य कहा। हुआ करे पुद्गल, हुआ करे तो वो तो है ही, तुम्हारे मानने नहीं मानने से थोड़ी वो होता है, वो तो है ही ना, लेकिन वो है तो जानने योग्य है। एक बात, इस कारण से भगवान आत्मा अमूर्तिक अभी है, अभी है, हो अभी है माने त्रिकाल अमूर्तिक है। अब दूसरी बात कि मिथ्यात्व रागादि रूप भाव कर्म संकल्प विकल्प के अभाव से शुद्ध है, चर्चा अपन कर चुके इसकी। उसके अस्तित्व में वास्तव में तो भ्रमणा, भ्रांति, मोह और पुण्य पाप के राग भी आत्मा के स्वभाव के अस्तित्व में नहीं है। आत्मा में तो है कि आत्मा में तो है माने आत्मा की एक समय की क्षणिक पर्याय में वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं जो मेरा स्वभाव है वह तो सदा काल एक रूप इस पुण्य पाप के विकार से रहित ही है। इसलिए वे मोह राग देश के परिणाम मेरे स्वभाव के अस्तित्व में त्रिकाल नहीं है, कभी नहीं है। यह तो अज्ञान रूप से खड़े किए हुए पुण्य और पाप और राग और द्वेष इसकी एक समय की पर्याय में दिखते हैं। वस्तु के स्वभाव में देखो तो वह पुण्य पाप और मिथ्यात्व का भाव इसकी अस्थि में यानी मेरी विद्यमानता में उनका अभाव है। समझ में आया? ऐसे आत्मा की अंदर में श्रद्धा करना और देखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये जो द्रव्य कर्म हैं, रागादि विकारी भाव हैं और द्रव्य कर्म वो अन्य जो पर पदार्थ हैं वह सब हैं, उन्हें जानना ये व्यवहार संकित का विषय है। और मैं इन सब से रहित यानी पर पदार्थों के अस्तित्व से रहित और विकारी पर्याय जिसका अस्तित्व एक समय की पर्याय में है किंतु मेरे में नहीं, यानी मुझ स्वभाव में उनके अस्तित्व का सदैव अभाव है, ऐसे आत्मा की श्रद्धा करना वह निश्चय सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन है। देखो फिर दोबारा कहा, ये थोड़ा और बारीकी से बात ली। शुद्ध निश्चय से मिथ्यात्व रागादि रूप भाव कर्म संकल्प विकल्प के अभाव से शुद्ध है। वही पंक्ति है, दोबारा पढ़ी गुरुदेव ने। भगवान अंतर्मुख स्वभाव, उसका तो शुद्ध ज्ञान चैतन्य आनंद स्वभाव है। वह वस्तु स्वयं अंतर्मुख दृष्टि का तत्व है। दोबारा से देखो, भगवान अंतर्मुख स्वभाव क्या होता है? ये अंतर्मुख विशेषण क्यों लिया? भगवान यानी कि मैं, और स्वभाव माने कि मेरा मूल भाव, मेरा जो स्वरूप है मूल, वो स्वभाव हुआ। उसमें अंतर्मुख विशेषण क्यों लिया? कि बहिर्मुख दृष्टि में वह स्वभाव गम्य नहीं, गोचर नहीं, दिखता नहीं। वह कब दिखता है कि है तो त्रिकाल, पर दिखे किस उपयोग में? कि जो उपयोग अंतर्मुख होता है उसमें दिखता है तो सही,
तुम इसे मोही मानो, रागी मानो, द्वेषी मानो, पामर मानो, दुखी मानो, संसारी मानो, तुम इसे जो मानना है सो मानते रहो। लेकिन ये न मोही है, न रागी है, न द्वेषी है, न ये संसारी है ही नहीं। ये तो शुद्ध पवित्र परिपूर्ण आत्मा है। मानने से थोड़ी, तुम मानो कि सूरज हमारे यहाँ तो उत्तर से निकलता है, आपके यहाँ कहाँ से निकलता है? तो तुम उत्तर से मानो, दक्षिण से मानो, पश्चिम से मानो, और जो विदिशाएं हैं उनसे मानो, तुम्हें खुशी आए वहां से मानो। लेकिन सूरज क्या तुम्हारे मानने से निकलना शुरू करेगा क्या? ऐसा क्या ऐसा लॉजिक है कि वो अंतर्मुखता में दिख जाए, वो ऐसा ही स्वभाव है। तो उसका तो शुद्ध ज्ञान चैतन्य आनंद स्वभाव है। वह वस्तु स्वयं अंतर्मुख दृष्टि का तत्व है। यानी अंतर्मुख दृष्टि का तत्व तो शुद्ध ज्ञान चैतन्य आनंद स्वरूप है। बहिर्मुख दृष्टि में तुम्हें राग आदि का वेदन है, आकुलता का वेदन है, और वहां इस चैतन्य भगवान का, इसकी शुद्धता परिपूर्णता का तुम्हें वहां पर भाव का भान नहीं हो सकता। जो है उसका भान वहां नहीं हो सकता। तो अंतर्मुख दृष्टि का तत्व हूं मैं। तो अंतर्मुख दृष्टि का तत्व है। जाते हैं ऐसे ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में जाते हैं तो दोनों तरफ खिड़कियां हैं और बीच में अपन बैठे हैं। तो बच्चे से कहा देखो बाहर देखो, वो ताजमहल या जो भी कुछ हो। तो अब वो देखने लगा इधर को और था इस खिड़की की तरफ। तो उससे क्या कहोगे आप कि इस तरफ देखो, इस तरफ। तो उस तरफ देखने से दिखता है ताजमहल, उस तरफ देखने से दिखता है। ऐसे यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा, आचार्य परमात्मा, हम इधर बाहर की यानी बहिर्मुखता में जो हमारी उपयोग की वृत्ति है, तो आचार्य महाराज कहते हैं अरे तू तो परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो कहाँ साहब कि इधर देख तो दिखेगा। दृष्टि का दृष्टि तेरी बाहर भटक रही है, वो वहां वो आत्मा है नहीं। जैसे ट्रेन जाती है तो वो दोनों तरफ खिड़कियां हैं और ट्रेन निकल रही है, तो अब बाईं तरफ यदि ताजमहल है ही नहीं, वो दाईं तरफ है, तो कहाँ देखना पड़ेगा? तो बाईं तरफ देखते रहने से शायद दिख जाए, नहीं हो सकता ना। तो वहां जो आपके साथ जो समझदार हैं, जो कोई भी, उन्होंने कहा अरे इधर देखो इधर, वहां तो इशारा ही करा इधर देखो इधर। आचार्य भगवान तो खोल खोल के कहते हैं कि अंतर्मुख देखो। अंतर्मुख देखोगे तो तुम्हारा शुद्ध ज्ञान चैतन्य आनंद स्वभाव तुमको तत्क्षण ही अनुभव में आएगा। तत्क्षण, कोई अनुष्ठान नहीं करना है। तो स्वयं अंतर्मुख दृष्टि का तत्व वह वस्तु, तो वह अंतर्मुख दृष्टि हुई। अंतर्मुख दृष्टि का तत्व कहां दिखा कि जो वस्तु अंतर्मुख दृष्टि हुई तो वह फिर पर के कार्य का अस्तित्व अपने में तो नहीं, यही दिखा ना। परंतु विकार का अस्तित्व और कार्य भी उसमें नहीं है। यह प्रतीति स्वतः वहां उत्पन्न होकर के पर द्रव्यों का अकर्तापना और राग आदि का अकर्तापना होकर अपने स्वभाव के ज्ञातापने में ज्ञाता भाव प्रकट होता है। ये है, इसको इसलिए कहा यहां पर गुरुदेव ने बहुत लिया। सुबह उठा, सुबह से उठा तब से दंत मंजन, फिर पानी, फिर चाय, फिर दूध,
पूरे दिन माने कि ये सब काम मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कोई काम होगा नहीं। आप समझते ही नहीं हो हमें कितने काम हैं। अब तेरे काम, जो काम तेरे हैं ही नहीं, उन कामों का बोझा माथे पे, पूरा बोझा उसी का है। देखो गुरुदेव का शब्द पढ़ना तो एकदम थोड़ी चोट लगेगी, चोट लगनी भी चाहिए। एक एक क्रिया हराम है कर सकता हो तो। अरे तू एक राग की परिणति को उत्पन्न नहीं कर सकता तो परद्रव्य का तो क्या करेगा। कर सकता है तो दृष्टि का फर्क कर सकता है, यानी जो दृष्टि बहिर्मुख वाली है उस दृष्टि को अंतर में मोड़कर स्वरूप को जान सकता है, अनुभव कर सकता है। अब इसका जो सारांश है वो अपन देखते हैं। देखो एक ये बात ली थी, ये ले ही लेता हूं मैं, फिर 25वीं गाथा कल प्रारंभ करेंगे अपन। तेरे अस्तित्व में वही विषय वही चलता है, वही पूरी फ्रेम वही की वही है, पर उसमें और दृढ़ता से समझना चाहिए। तेरे अस्तित्व में, तेरे प्रदेश में एक समय की दशा में पुण्य पाप के विकार का अस्तित्व, एक समय की अवस्था में प्रदेशों के ऊपर के भाग में उसके समय में है, ऐसा अस्तित्व है विकार का, उस समय पुण्य पाप रूपी भावों का। ये समझना बस, जरा जल्दी से समझ जाएंगे, कोई उसमें कठिनाई नहीं है। कई बार ऐसा आया, संवर अधिकार में आया समय सार में कि क्रोधादि है, क्रोधादि में क्रोधादि नहीं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग नहीं क्रोधादि में। यानी वहाँ तो यहाँ तक कहा, बहुत विस्तार है उसका, अपन अभी इतना नहीं उसको याद करते, बस मूल बात याद करते हैं कि रागादि के प्रदेश भिन्न हैं और ज्ञान के प्रदेश भिन्न हैं। ये बात वहाँ पर आई है, ठीक है ना। तो वहाँ बहुत ऊहापोह रही, श्रोता को भी और समझाने वाले ने उस ऊहापोह को दूर किया। क्या ऊहापोह रही, सब प्रदेश भिन्न है क्या, तो वे अलग अलग राग के प्रदेश अलग से हैं क्या आत्मा, तो कहा नहीं वे ही प्रदेश। गुरुदेव की भाषा, तेज प्रदेशों माहिला भिन्न प्रदेश छे, ये उसमें आई है 181 183 के प्रवचन देखना। तेज प्रदेश माहिला भिन्न प्रदेश है, उन्हीं प्रदेशों में रागादि के प्रदेश भिन्न है, ये कहा। वो बात यहां से समझो जरा, ये यहां आई है इसलिए कि विकार का अस्तित्व कितना, एक समय का, और तेरे ज्ञानादि स्वभाव का अस्तित्व कैसा कि त्रिकाली। प्रदेश वही के वही है, विस्तार वही का वही है, वही जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। उन असंख्यात प्रदेशों में तेरे ज्ञानादि स्वभाव का जो विस्तार है वो त्रिकाल रहा हुआ है, और रागादि विकारवी भाव जो उत्पन्न हुआ वो एक समय के लिए उत्पन्न हुआ। एक समय का ही है ना वो तो एक समय की अवस्था उन्हीं प्रदेशों में ऊपर का भाग गिनने में आई है। हाँ वो ही बताता हूं। तो कोई कहे कि संतरे का छिलका और संतरे का दल ऐसे कोई ऊपर अंदर है क्या, कि ना ना ऐसे नहीं। ऊपर का माने ये कि अगले क्षण नहीं रहती, और अंदर का मतलब ये कि सदैव रहती है। इतना भाव है वो ऊपर अंदर से, बस ये यहां बात आई। ऊपर के भाग का अर्थ है कि एक समय मात्र रहती है, सदैव नहीं, और अंदर का भाग कहना उसका मतलब सदैव रहता है, एक समय से उसमें कोई हलचल होती नहीं। एक समय की अवस्था में प्रदेशों के ऊपर के भाग में उसके समय में है, वो अस्तित्व है। लेकिन अब यहां सावधान करते हैं, उसके अस्तिपने में इतने में जब तक दृष्टि है तब तक उसका कर्ता होता है, और वहां तक यह मुझ में है ऐसा मानता है,
तथापि त्रिकाल में तो वे हो ही नहीं सकते। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। थोड़ी चर्चा है, उसको अपन आगे लेकर फिर 25वें की चर्चा आगे की स्वाध्याय।